हेलो फ्रेंड्स, जब से मैंने नवोदय विद्यालय में टीचर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिस डाला है उसके बाद बच्चों का रैंडमली क्वेश्चन आ रहा है एज लिमिट को लेके, प्लस जो है कंप्यूटर में टीजीटी पीजीटी दोनों की वैकेंसी आएंगी। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय में ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है आपकी जल्दी होने वाली हैं, जो कि जिसका नोटिफिकेशन 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है भाई। उसके बाद 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो 10 मई हो चुकी है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपके पास 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए, 4 से 4.5 महीने। तो भाई इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो जिस भी बच्चे को है कि भाई मुझे नवोदय विद्यालय में टीचर बनना है, तो भाई वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद उस 30 सितंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा, 31 अक्टूबर को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो दिसंबर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 दिसंबर को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी और जनवरी में जो है आपको जो है जॉब लोकेशन यानी कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। जो आप एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो प्रॉपर आपको जो है 3 पेजेस का जो सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। ये तो था ऑफिशियल नोटिस से लेके रिलेटेड अपडेट, जो कि ऑलरेडी मैं कंप्यूटर जॉब अपडेट वाले चैनल पर भी डाल चुकी हूँ। अब अभी हम बात करने वाले हैं एज लिमिट को लेके। तो एज लिमिट जो है भाई पीजीटी के लिए 40 और जो आपका टीजीटी है उसके लिए 36 ईयर होती है, क्योंकि नवोदय के अंदर पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है, मतलब पीआरटी टीचर नहीं होता है। 6 से ही वहाँ पे स्कूल्स होते हैं आपके। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की जो वैकेंसी है वो टीजीटी में भी आएंगी, यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आएंगी, और कंप्यूटर की वैकेंसी आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी देखने को मिलेंगी। अब की बार जो आपके रिक्रूटमेंट रूल, अगर आप एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट रूल दिखाई देंगे। रिक्रूटमेंट रूल जो है उसमें टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर में, प्लस आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, और प्लस आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। ये तो है आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मैं बात करूँ तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास मास्टर होना चाहिए, मास्टर के साथ आपका बीएड होना चाहिए। अब की बार जो है एनवीएस के अंदर पहली बार बीएड जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं। बाकी जो रिक्रूटमेंट रूल आए हैं उसमें तो साफ साफ मेंशन है कि जिनके पास बीएड है वही बच्चा कंप्यूटर का फॉर्म भर पाएगा। और अब की बार एनवीएस में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी आई है उन सभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में सेम क्राइटेरिया पे अब की बार जो है बच्चों को रखा गया है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फाइनल रिक्रूटमेंट भी बीएड के साथ ही वो लेंगे, और सीटेट का पेपर 2 आपका जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपका जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि बीएड जो है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत कम बच्चों के पास होती है। तो एक तो बीएड और फिर सीटेट का पेपर 2 टीजीटी के लिए, तो आपका जो आपका आप बोल सकते हो कंपटीशन लेवल वो बहुत फिल्टर होने वाला है कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत रेयर बच्चों में मिलने वाला है। तो भाई अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और ये सारी क्वालिफिकेशन आपके अंदर हैं, तो भाई इसी साल आप नौकरी पा सकते हो। इसी 31 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आप जो है टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर बने हो, क्योंकि सैलरी अच्छी होती है, 70-80 हज़ार के आसपास होती है भाई। आपको पता ही है, केवीएस हो, एनवीएस हो, सेंट्रल जितनी भी हैं, यूएमआरएस है, सबकी सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो भाई इतनी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर है तो किस बात की देर है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस के पास बीएड है, किस किस के पास सीटेट है, किस किस के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट मैंने बता दिया। वुमेन को 10 ईयर जो रिलैक्सेशन है वो अलग से है। 36 ईयर टीजीटी, 40 ईयर्स पीजीटी प्लस 10 ईयर्स वुमेन्स रिलैक्सेशन। तो ये जो है वो आपकी एज का क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। नोटिफिकेशन कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब करवाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी और आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके वैसे भी आपको बताना है कि आपके पास बीएड है या नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।